क्या विजन लेके आप चुनावी मैदान में इस बार उतरे हैं और किन किन मुद्दों को आपने प्राथमिकता दी है? 5 सालों में बरेली को बदलने का काम किया है। बरेली का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें रोड हैं, नाली हैं, नाले हैं, वो हमने लगभग 80% सभी वार्डों की बना दी हैं। पूर्ववर्ती जो 17 साल थे नगर निगम में, उसमें 11 साल समाजवादी पार्टी का शासन था जी, 6 साल उसमें कांग्रेस का शासन था। बरेली महानगर था, लेकिन उन्होंने कहाँ छुपा दिया पता नहीं, नगर हो गया था बरेली। हो गया था। इंसान तो सब जगह रहते हैं, सही बात है। जनता आपके तो वोटर हर जगह रहता है और आपकी जनता सब जगह रहती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है। जो हमारा नारा है कि सबका साथ सबका विकास, वो हम वाकई करते हैं। 1 लाख लोगों की आय बढ़ेगी। मुझे लगता है अगर उनकी आज 10 रुपये आय है तो आने वाले समय में 50 रुपये हो जाएगी। तो जब हर वर्ग का व्यक्ति बढ़ता है तब शहर का निर्माण होता है, बिल्कुल, तब एक शहर तरक्की पर चलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जो मेहमान हैं, मैं आपको बता दूं, आप हैं बरेली से भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। और कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले इसी सवाल से, क्या विजन लेके आप चुनावी मैदान में इस बार उतरे हैं और किन किन मुद्दों को आपने प्राथमिकता दी है? बरेली के विकास की राजनीति हमने की है। 5 सालों में बरेली को बदलने का काम किया है। बरेली का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें रोड हैं, नाली हैं, नाले हैं, वो हमने लगभग 80% सभी वार्डों की बना दी हैं। जहाँ तक मेन रोड्स का सवाल है, वो हमने सारी बना दी हैं। जो रोडें 2 लेन भी नहीं थी जी, वहाँ अब 6 लेन और 4 लेन रोड हो गई हैं। डिवाइडर के साथ हो गई हैं। जो रोडें अंधेरे में रहती थी वो अब लाइट में जगमग हो गई हैं। और सुरक्षा करने के लिए हमारी मातृशक्ति, हमारे व्यापारियों की, हमारे बरेली वासियों की 1000 से ज़्यादा कैमरों से युक्त इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर लग गया है। अब कोई अपराधी अपराध करने से पहले भी लाखवार सोचता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कैमरे की नज़र में ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर के अंदर आ जाएगा। जी। तो बरेली में विकास हमने किया है, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक का। हमने सरोवर, अमृत सरोवर बनाए हैं, हमने पार्क बनाए हैं। अच्छा जी। तो बहुत सारे काम हमने किए हैं और उसी की वजह से मुझे लगता है कि बरेली की जनता का इतना प्यार मुझे मिल रहा है। आप कह सकते हैं कि आपको पूरा भरोसा है बरेली की जनता के? जी, मुझे पूरा भरोसा है। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा 80% आप सड़कें की बात करें, सीवर, कूड़ा, गंदगी, ये सारी जो मूल समस्याएं और खासतौर से नगर निगम से जुड़ी हुई होती हैं, 80% जो मैंने अपने सर्वे में आज देखा, मुझे लगा कि अभी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप 5 साल आपने काम किया है, तो जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा शहर होता है तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। कितना बड़ा चैलेंज आप मान रहे हैं इन समस्याओं को, जो कि मूलभूत समस्याएं, हर आदमी से जुड़ी हुई समस्या है? जी देखिए, इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया कि 80% हमने काम खत्म कर लिया है जी, 20% अभी बाकी है, क्योंकि बरेली बहुत अस्त व्यस्त हालत में मिला था हमें। 2017 दिसंबर में जब बरेली की जनता के आशीर्वाद से मैं महापौर के पद पर बैठा था जी, तो मात्र 30,000 लाइटें थी बरेली में, मात्र 30,000 लाइटें। अच्छा जी। 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, हर गली अंधेरे में, हर रोड अंधेरे में रहती थी। इन 5 सालों में हमने 45,000 लाइटें लगाई हैं। यानी कि 2017 तक, आज़ादी के 70 साल, जी, सिर्फ 30,000 लाइट और 5 सालों में 45,000 लाइट। फर्क दिखाई देता है। ग्राफ बरेली में 75,000 से ज़्यादा लाइटें हैं। अच्छा जी। हर रोड पे उजाला हो गया है। इस तरह से रोड हमने बनानी थी, पुल हमने बनाने थे। पहले एक चौपला का पुल था और उसको कहते थे आदमी टेढ़ा बन गया, उसका कुछ हो नहीं पा रहा है। चौपले पे भी 2 पुल बन गए। अच्छा, शामतगंज का पुल पूरा हुआ, उसके बाद सैटेलाइट का पुल बन गया, IVRI पे 2 पुल बन गए, लाल फाटक पे पुल बन गया, और अब कुतुब खाने का जो पुल है वो भी 50% निर्माण पूरा हो गया है। इसी साल जनता उस पर चलने जा रही है। अच्छा। तो अब लोग इसे पुलों की नगरी कहने लग गए। तो ये फर्क तो है, ये फर्क जनता को दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, कि इतना काम, किसी आप बेसिक जनता से पूछिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% काम हो गए और एकदम सब अच्छा हो गया, लेकिन अभी भी 20% काम बाकी हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जनता का जो विश्वास और जो प्यार मेरे साथ है, वो काम भी उनके 2 साल के अंदर सारे पूरे हो जाएंगे। क्योंकि उसके बाद हमें बात करनी है बरेली में रोजगार कैसे आए। जी, मेन बरेली में इंडस्ट्री कैसे आए। सही बात है, युवाओं को कैसे रोजगार मिले। हजारों करोड़ का निवेश हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आया है। तो
उस निवेश जब वो इंडस्ट्री यहाँ लगेगी, यहाँ के लोगों के रोजगार के अवसर बरेली में ही खुलेंगे, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईटी पार्क यहाँ सैंक्शन हो चुका है, 3 आईटी कंपनियों की यहाँ पर MOUs के लिए लेटर आ चुके हैं जी। तो जब ये आईटी के जो बच्चे जो बाहर छोड़ के जाते हैं अपने शहर को, वो कंपनी जब यहीं अवेलेबल होगी तो यहीं काम करेंगे। नहीं, चूंकि आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी एक मुकाम हासिल किया कि आप विश्वविद्यालय के चांसलर हैं वर्तमान समय में, और जाहिर सी बात है युवाओं को कैसे शिक्षा मिले इसके प्रति आपका कहीं ना कहीं आकर्षण जरूर रहता होगा, और यही वजह है कि शायद आज आप इस मुकाम तक आप पहुँचे। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज़ को एक अच्छे ढंग से करने का प्रयास किया है जी, सकारात्मक तरीके से। सकारात्मक तरीके से हमने प्रयास किया है। और हमारा मकसद, जैसे पिछली पूर्ववर्ती जो 17 साल थे नगर निगम में, उसमें 11 साल समाजवादी पार्टी का शासन था जी, 6 साल उसमें कांग्रेस का शासन था। बरेली महानगर था, लेकिन उन्होंने कहाँ छुपा दिया पता नहीं, नगर हो गया था बरेली। हो गया था। बरेली को महानगर बनाने की बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे ऊपर। अच्छा जी। तो इसलिए हमने उसको जब काम किया है तो हमने कोई भेदभाव की राजनीति नहीं करी। जैसे पहले वो लोग करते थे कि सिर्फ 2 वार्ड में ही काम होगा, या ये 10 वार्ड हमारे हैं सिर्फ उसी में काम वो होगा, चिन्हित कर लेते थे आपके हिसाब से, जबकि 80 वार्ड है। इंसान तो सब जगह रहते हैं, सही बात है, जनता तो आपके वोटर हर जगह रहता है और आपकी जनता सब जगह रहती है। इसलिए हमने तय किया था कि हर वार्ड में काम होगा। जी, ये हो सकता है किसी में ज़्यादा काम है तो वहाँ प्राथमिकता ज़्यादा होगी, जाहिर सी। लेकिन काम हर जगह होगा। हर जगह की जनता को ये महसूस होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है। जो हमारा नारा है कि सबका साथ सबका विकास, वो हम वाकई करते हैं और सबके विश्वास के साथ करते हैं। बिल्कुल। तो वो बरेली की जनता को दिखाई दे रहा है। बहुत सारे बरेली को बदलना था, इसलिए जो काम रह गए थे उनको निश्चित रूप से 2 सालों के अंदर हम पूरा कर देंगे। ये क्योंकि अब विपक्ष जो काम तो कर नहीं रहा था, टैक्स भी इतना बड़ा लगा दिया था, मुझे ताज्जुब होता था देख के जी। पिछले चुनाव का मेरा मेन मुख्य मुद्दा ही वो था, आतंकी टैक्स। जो गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, बड़े बड़े शहर जो हैं, उनसे भी ज़्यादा टैक्स की वसूली हम बरेली में कर रहे यहाँ थे। होती थी। तो हमने वो 40 से 50% टैक्स पहले ही बोर्ड की बैठक में कम किया। अच्छा जी। जिसको ये कहा जाता था ये कमी नहीं हो सकता है, ये इसको, और कम होने के बाद में ये बताते हुए भी मुझे आपको खुशी है जी कि हमने 3 गुने से ज़्यादा टैक्स बढ़ा के रिकवरी ली है। अच्छा जी। क्योंकि जब टैक्स कम हो गया हाँ, तो जो लोग नहीं दे रहे आसानी से लोग देने लगे। बिल्कुल सही बात। फिर हम एक मुश्त समाधान योजना लेके आए कि जिन लोगों का पेंडिंग था 5-5 साल 10-10 साल, उनको लगा कि अब हमारा टैक्स कम हो गया है, तो एक मुश्त समाधान योजना आई, तो उसमें उनका ब्याज माफ हो गया। लोगों ने करोड़ों रुपए टैक्स जमा किया। बिल्कुल। तो जनता के लिए, जब आप जनता आपको चुनकर भेजती है तो आपको जनता के लिए काम करने होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जनता को आपको सुविधाएं देनी होंगी, बिल्कुल। तभी जनता जो है आपके साथ जुड़ेगी। अच्छा, आपको लगता है कि मैंने जो शहर में देखा कि अगर शायद यहाँ पर पार्किंग की कमी है बरेली शहर में, अगर ये बन जाए तो आपकी ट्रैफिक समस्या दूर हो जाएगी? क्या आपने इस चीज़, जाहिर सी बात है, सोचा जरूर होगा इस विषय में? 3 मल्टी लेवल पार्किंग बरेली में बन के तैयार हैं। अच्छा जी। पूरे उत्तर प्रदेश के कितने शहर हैं जिसमें मल्टी लेवल पार्किंग है, ये सोचिएगा। अच्छा। बरेली एक अनोखा शहर बन रहा है। बरेली हम विश्व स्तर पर लाना चाहते हैं, इसलिए 3 मल्टी लेवल पार्किंग हमारी बन के तैयार हो गई हैं। चुनाव के बाद तत्काल टेंडर उनका खुलेगा और वो चालू हो जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप चूंकि राजनीति में तो मुझे लगता है बाद में आए, चूंकि आप शिक्षक भी हैं, आपका शिक्षा के प्रति रुझान भी रहा है, तो ये सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि कर्नाटक के चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से बयानबाजी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर पर चल रही है, शीर्ष नेता दे रहे हैं कि उन्होंने इतनी गाली बकी तो हमने इतनी गाली बकी, आपको क्या लगता है आज का युवा वर्ग, खासतौर से जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, उसको राजनीति का ये दृश्य देख करके आप नहीं मानते कि ये मापदंड नहीं होना चाहिए राजनीति का? देखिए, ये तो मैंने सुना नहीं अभी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि हम जो राजनीति कर रहे हैं वो विकास की राजनीति कर रहे हैं। विकास शहर का, अपने देश का, अपने प्रदेश का हर नागरिक को चाहिए। जो भारतवर्ष का नागरिक है वो हर नागरिक ये चाहता है कि जब हम कहीं विदेश की धरती पे भी पैर रखें तो सम्मान के साथ लोग ये देखें कि भारतवर्ष का नागरिक आ गया। और उसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह के काम किए हैं, पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। जी जी। तो मुझे नहीं लगता कि हम इन चीज़ों में पड़ेंगे कि किसी को कौन गाली दे रहा है, किसको नहीं दे रहा है, क्योंकि पूरा तो विपक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ खड़ा रहता है। मोदी जी का एक बयान आया था, अभी कल ही शायद आया था कि अब 91 गाली हो गई हैं, 92 हो गई है और शतक पूरा होने वाला है। मेरे मन की बात का शतक एपिसोड पूरे हुए, इनकी 100 गालियों का शतक पूरा वही क्योंकि हम कहीं हमारी तरफ से कभी ऐसा नहीं होता जी कि
हम लोगों ने गाली, बल्कि जो वो गाली अगर देते जी। हैं, वो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम जनता को बताते हैं। मतलब आपको और लगा कि उससे ये- मुझे लगता है कि हम लोगों जी। को और ज्यादा ऊर्जा मिलती है जनता के बीच काम करने की। सही और बात। ये लगता है कि नहीं, हमें जनता के बीच में और ज्यादा काम करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि लोगों ने बहकाने का काम किया है। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, लोग क्या काम करते थे? बहकाना, लटकाना, भटकाना, अटकाना, खाली यही काम करते थे। लोगों के काम नहीं करते भ्रमित थे। करते थे। भ्रमित करते थे। अरे अच्छा, अब हो जाएगा, अब की बार वोट दे दो, अब हो जाएगा, धर्म के नाम पे दे दो, जाति के नाम पे दे दो, पर आज तक काम नहीं किया उनके लिए। बिल्कुल सही बात तो है। वोटर हैं, सब समझते सम्मानित वोटर हैं, भारतवर्ष के नागरिक हैं। हर नागरिक का अधिकार है कि उसकी सेवा हो, उसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार हो, जी, जी। रोडें अच्छी हों, जी। उनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ें, उनको राशन समय पे मिले। बिल्कुल। 80 करोड़ जनता को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी राशन दे रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार राशन डबल करके मिल रहा है। बिल्कुल सही। बहुत सारे देशों की तो जनसंख्या नहीं है 80 करोड़, ठीक बात है। उसके बाद भी हमारा देश मजबूती के साथ खड़ा है। और कहीं ना कहीं आप मजबूत और होता जा रहा जी, है। आप तो ऐसा इसलिए मानते मैं तो आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, जी। सभी जगह जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, अपने प्रदेश को मजबूत करें बिल्कुल। और देश को एक मजबूत आखिरी करने का सवाल है, काम चूंकि करें। मुझे पता है आपको जाना है, कार्यक्रम लगे हुए। आखिरी सवाल जनता को लेकर के ही है, कैमरे के सामने देख करके आप ये बोल दीजिए, ये बता दीजिए जनता को कि अगर इस बार जनता ने आपको आशीर्वाद और आप दिया और आपको आपकी जीत पक्की होती है, तो अब इस बार जो आपका अगला चरण शुरू होने वाला है, उसमें आप क्या क्या सरप्राइज देने वाले हैं बरेली के आप जनता को? देखिए, अभी बहुत सारे हम लोगों ने काम करने हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो अभी हमारा बरेली हाट बन रहा है, उसमें बरेली में जरी जरदोजी और बैंत का काम करने वाले लगभग 1 लाख लोग हैं। जी जी। उनकी आय बढ़े, इसके लिए हमने बरेली हाट सेंटर का निर्माण किया है, क्योंकि वो लोग अपना जो सामान है, क्योंकि हुनर उनमें बहुत ज़्यादा है, और वो हुनर का जो पैसा उनको वाजिब मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, क्योंकि उनकी इतनी जान पहचान नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि मार्केट कहाँ है। तो कुछ चुनिंदा लोग उनका माल खरीदते हैं और उनको कम पैसे मिलते हैं, और वो इंटरनेशनल मार्केट तक में भी, मतलब भारत में तो बिकता ही है, लेकिन विदेशों में भी बिकता है, और वो लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो मेरा उन 1 लाख लोगों के लिए हमने काम किया है, सेंटर बन के तैयार है। हम आने वाले 3 महीनों में उसको चालू कर लेंगे, जिसमें उन लोगों को हम विश्व स्तरीय प्रदर्शनी स्थल बना रहे हैं। हम उनको ऑनलाइन कैसे ट्रेड करना है वो वहाँ उनको ट्रेनिंग देंगे। अच्छा जी। उसके बाद हम उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक वेबसाइट के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि पूरी दुनिया अगर उनके प्रोडक्ट खरीदना चाहती है तो वो किस तरह से सेलेबल होंगे, किस तरह से उनकी, मतलब हम एक माध्यम बनने का काम करेंगे बायर्स और उनके बीच में, बायर्स और सेलर्स के बीच में। उससे क्या होगा कि जो ये प्रोडक्ट बरेली का है, ये पूरी दुनिया में डायरेक्ट ये लोग सेल कर सकेंगे, इनकी कंपनी बनवाएंगे, जिससे कि ये लोग एक्सपोर्टर हो जाएं। तो जब 1 लाख लोगों की आय बढ़ेगी, मुझे लगता है अगर उनकी आज 10 रुपये आय है तो आने वाले समय में 50 रुपये हो जाएगी। तो जब हर वर्ग का व्यक्ति बढ़ता है तब शहर का निर्माण होता है, बिल्कुल, तब एक शहर तरक्की पर चलता है। तो मुझे लगता है कि अब बरेली तरक्की की राह पर आ गया है, और वो तरक्की की राह पर मुझे लगता है बरेली के सभी लोगों के वोटों के आशीर्वाद से हम लोग इस तरक्की को इसी तरह चालू रखेंगे और बरेली को लगातार विकास के रास्ते पे अनवरत चलाते रहेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। तो आप थे डॉक्टर उमेश गौतम जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने पिछले 5 वर्षों में काम किया, अपने पुराने कार्यकाल में काम किया, और अगर इस बार भी जनता उनको आशीर्वाद देती है, उन पर भरोसा करती है, तो वो क्या क्या चीज़ें नई बरेली के लिए करने वाले हैं। फिलहाल ये तो भविष्य तय करेगा, चुनाव के बाद मालूम पड़ेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। लेकिन फिलहाल हमको दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।